दोस्तों नमस्कार। आपको यह जानकर खुशी होगी कि आज हमारे चैनल में बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं। इनसे आज हम विभिन्न विषयों पर बात करके जानेंगे कि बौद्ध धर्म हमारे जीवन में कितना उपयोगी है। महात्मा जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पहला प्रश्न, क्या बौद्ध धर्म हमारे जीवन में व्याकुलता दूर कर सकता है? विस्तार से हमारे ऑडियंस को बताएं। जी हाँ, बौद्ध धर्म का मूल उद्देश्य ही मानव जीवन में दुख और व्याकुलता का अंत करना है। बुद्ध ने अपने उपदेशों में बताया कि संसार में दुख और असंतोष का कारण हमारी इच्छाएं और अस्थायी चीजों से लगाव है। बुद्ध के अनुसार चत्वारि आर्य सत्यानि समझने से जीवन में व्याकुलता खत्म हो सकती है। 1. दुख। जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में दुख का अनुभव करता है। 2. दुख का कारण यह इच्छाएं और तृष्णा, लालसा से उत्पन्न होता है। 3. दुख निरोध। दुख का अंत संभव है, इसे नष्ट किया जा सकता है। 4. दुख निरोध का मार्ग। इस मार्ग को अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है, जिसमें सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि शामिल है। अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से व्यक्ति अपने जीवन में शांति और संतोष पा सकता है। यह मार्ग हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना, सही दृष्टिकोण अपनाना और धैर्य रखना सिखाता है, जिससे व्याकुलता और महात्मा जी, ये बताएं कि अगर हमारे जीवन में कोई व्यक्ति लगातार समस्या पैदा कर रहा है, तो हमें उसका किस तरह विरोध करना चाहिए? विरोध करना चाहिए या नहीं, हमारे ऑडियंस को कृपया बताएं। बहनों, भाइयों, विद्रोह उतना उपयोगी नहीं है जितना कि विवेकपूर्ण विरोध। भगवान बुद्ध के विचार है कि विवेकपूर्ण विरोध का अर्थ है अहिंसक और तार्किक तरीके से अन्याय या अनुचित विचारधाराओं का विरोध करना। बुद्ध ने शिक्षा दी कि विरोध का उद्देश्य किसी को क्षति पहुंचाना नहीं होना चाहिए, बल्कि दूसरों के भीतर सकारात्मक परिवर्तन लाना होना चाहिए। उनकी दृष्टि में विरोध का आधार करुणा, सहिष्णुता और सत्य होना चाहिए, ताकि यह दूसरे व्यक्ति को जागरूक करे और आत्मविश्लेषण के लिए प्रेरित करे। उनके अनुसार विरोध तब सार्थक होता है जब वह व्यक्ति की अच्छाई और समाज के भले के लिए किया जाए। भगवान बुद्ध ने विवेकपूर्ण विरोध को केवल बाहरी स्थितियों का नहीं, बल्कि आंतरिक दोषों का भी सामना करने का माध्यम माना। उनके अनुसार वास्तविक विरोध का पहला कदम आत्म जागरण और आत्मनिरीक्षण है। बुद्ध ने सिखाया कि क्रोध, द्वेष और अज्ञानता जैसे मानसिक दोषों का विरोध स्वयं से करना चाहिए, क्योंकि यही मन के सबसे बड़े शत्रु हैं। बुद्ध ने कहा कि जब तक हम अपने भीतर के अज्ञान और नकारात्मकता का विरोध नहीं करेंगे, तब तक बाहरी दुनिया में सार्थक परिवर्तन लाना कठिन है। इसके अलावा उन्होंने अहिंसा और मध्य मार्ग का समर्थन किया, जिससे कि विरोध संतुलित, करुणामय और उद्देश्यपूर्ण हो। उनके अनुसार असत्य का विरोध केवल सत्य के प्रचार द्वारा ही किया जा सकता है और हिंसा के विरोध में अहिंसा को अपनाना चाहिए। इस तरह बुद्ध का विचार था कि विवेकपूर्ण विरोध न केवल समाज में अन्याय का सामना करता है, बल्कि हमारे भीतर की नकारात्मकता को भी खत्म करने की दिशा में प्रेरित करता है। धन्यवाद।